हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लिन जो शिंग के पास आई होती है, शिंग से कह रही होती है कि शन को तो हमारे आने के बारे में पता भी नहीं है। तो वो कहने लगता है कि अच्छा फिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहने लगता है कि कुछ पुराने हिसाब मैंने तुमसे क्लियर करने हैं। तुमने मेरी मॉम को शन के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों दी। तो वो कहने लगता है कि मैं भी उन्हें दिखाना चाहता था कि उनकी बेटी किस लड़के के साथ डेट कर रही है, वो कैसा लड़का है। लिन कहने लगती है कि जैसा तुमने शन को बोला है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, पर वो तो शन को बुरा भला कह रहा होता है, इसी वजह से वांग उसे मारने के लिए आ रहा होता है, पर सॉन्ग उसे मारने से रोक लेता है। दूसरी तरफ शन दिखाया जाता है जो उन्हें बताने लगता है कि उसने शिंग को क्यों मारा था, क्योंकि अंकल जब मेरा रैपिड फायर देखने के लिए आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था और शिंग सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहा था, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल सिर्फ रिग्रेट में गुजार दिए कि अंकल की डेथ मेरी वजह से हुई है, इसीलिए मैंने गन पकड़ना भी छोड़ दिया था। पर अब जब मैं 4 साल बाद दोबारा आया हूँ, वो भी एक लड़की की वजह से, जिसने मुझे मोटिवेट किया और कहा कि मेरे अंकल की डेथ मेरी वजह से नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे अंकल तुम्हें तुम्हारा ड्रीम पूरा करते हुए देखना चाहते हैं। लास्ट में शैन उन्हें कह देता है कि मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचे हैं क्या नहीं, पर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए। अपनी जिंदगी के 4 साल वेस्ट में पहले से कर चुका हूँ। इधर हमें दूसरी शिंग दिखाया जाता है जिसके साथ लिन बात वगैरह कर रही होती है। इतने में शिंग को एक कॉल आती है, जिस कॉल के बाद उसे पता लगता है कि ये शॉप उससे ले ली गई है, क्योंकि ये अंकल शॉप शैन को देकर गए थे और उसने ऑनलाइन उनका नेम यूज किया। अगर वो अपने आप को 48 आवर्स में क्लियर नहीं करता तो शिंग को सजा मिल सकती है। इस बात पर वो लिन से कहने लगता है कि किसने कहा कि ये शैन की शॉप है, बल्कि मास्टर मुझे भी देकर गए थे। लिन कहने लगती है कि तुम्हारा क्या उनसे फैमिली रिलेशन है। तो कहता है कि क्या मतलब, वो मेरा मास्टर था। तो लिन कहती कि क्या मतलब, मेरी मॉम भी तुम्हारी कुछ लगती थी जिन्हें जाकर तुमने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। इतने में पीछे से शन भी आ जाता है जो उसको यही बात कहता है कि अब तुम्हें पता लग गया ना, सामान उठाओ और यहाँ से लिख लो, और अपने दोस्तों को वहाँ से लेकर चला जाता है। शन जब लिन को उसके डॉम तक वापस छोड़ने के लिए आता है तो लिन उससे पूछने लगती है कि तुम शिंग के साथ क्या करोगे। तो वो कहने लगता है कि जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया, बस उसे शॉप से निकालना था। तो लिन उसे कहती है कि हमें अपने माइंड को फ्रेश करना चाहिए, इसलिए हम घूमने के लिए चलेंगे, क्योंकि मॉम भी डिस्चार्ज होने वाली हैं। वैसे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिन की मॉम डिस्चार्ज होने लगी थी, उनका सामान वगैरह पैक करके लिन लेकर जा रही होती है। आगे से शन भी आ जाता है जो उसकी हेल्प कर रहा होता है। इन दोनों को साथ में लिन की मॉम भी देख लेती है, पर कुछ भी नहीं कहती, बल्कि जब लिन वापस आती है तो अपनी मॉम का सामान पैक करके लेकर जाने वाली होती है। इतने में उसकी मॉम उसको अपने पास बैठने को कहती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि शन इतना अच्छा लड़का है, मैंने कभी भी उसको इस तरह नहीं जाना था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी बेटी को मुझसे भी ज्यादा अच्छे से शन जानता है। उसकी बातों से मुझे पता लग गया है कि उसकी आंखों में तुम्हारी क्या वैल्यू है, वो बिल्कुल भी तुम्हारे डैड जैसा नहीं है। जब मैं और तुम्हारे डैड मिले थे तब मैं तुम्हारी एज की थी, मुझे तुम्हारे डैड से प्यार हो गया, मुझे लगा कि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करेंगे, पर मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर से उन्हें मिलवाया और उसके बाद हमारी शादी हो गई। अब शादी के बाद जब मैं काम में बिजी हुआ करती थी तो उन्होंने मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं किया, ना ही तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलने के लिए चाहते थे। वो मुझसे जुड़ी हर एक चीज को छोड़ गए, बट शैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुश हूँ कि तुम्हें शैन मिला, पर फ्यूचर में जो भी तुम करो वो सोच समझ कर करना, मेरी तरह कोई भी उल्टा कदम ना उठाना, वरना ऐसे हस्बैंड भी आपको छोड़ जाते हैं। लिन अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम मैं फ्यूचर में जो भी करूंगी ना बिल्कुल सोच समझ कर करूंगी। मैंने शैन को भी ऐसे लाइक नहीं किया, बल्कि सोच समझ कर लाइक किया है, उसको अपनाया है। अब हॉस्पिटल से लिन की मॉम के जाने का टाइम हो गया था और लिन की मॉम जाते हुए एक गिफ्ट लिन को देते और कहने लगती है कि तुम अपनी स्टेप मॉम को दे देना जिन्होंने मेरी ऑपरेट करवाने में हेल्प की है, और अपने डैड को भी थैंक्स कह देना। लिन उन्हें कहने लगती है कि मैं आपके फ्यूचर के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी, बस आप ज्यादा रेस्ट करना, काम नहीं करना, मैं आपके पास हूँ ना आपको संभालने के लिए फ्यूचर में। अब ये बातें जब लिन अपनी मॉम के साथ कर लेती है तो उसकी मॉम वहाँ से जाने लगती है, पर लिन अपनी मॉम को रोक लेती है और कहने लगती है कि मॉम क्या मैं आपको हक कर लूँ। तो उसकी मॉम भी अपने बाजू आगे कर देती है और लिन अपनी मॉम को हक करके कहने लगती है कि मॉम आपको पता है मेरी लाइफ में कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी आप हैं, मैं आपके बगैर इस दुनिया में नहीं रह सकती। आप जब भी मुझे मारना चाहे, मुझ पे बोलना चाहे, जो भी कहना चाहे आप मुझे कह सकती हैं, पर कभी भी मुझे छोड़कर ना जाइएगा। अब उसकी मॉम ये सब बातें सुनने के बाद उसे कहती है कि अपना अच्छे से ख्याल रखना, और वहाँ से चली जाती हैं। अब लिन दिखाई जाती है जो हॉस्टल में वापस आ गई थी, वहाँ पर उसकी फ्रेंड कुशाओ भी होती है जो उसके भाई में काफी इंटरेस्ट ले रही थी और पूछ रही थी कि तुम्हारे भाई को खाने में क्या पसंद है। लिन भी उसको बताई जा रही होती है और फिर जब कुशाओ पूछती है कि तुम्हारे भाई की हॉबी क्या, तो वो बताते हैं कि वो तो बस जॉब पर जाता है, जॉब से घर पर आता है। तो कुशाओ कहने लगती है कि कितना बोरिंग इंसान है, और फिर उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर नहीं गया और कहाँ पर उसे जाना है। अब ये बात सुनकर लिन कहने लगती है कि तुम क्या फ्री में मुझसे हर चीज पूछ लोगी। तो कुशाओ उसके सामने खाना रख देती है, उसको और भी चीजें देने लगती है और कहने लगती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया जाए, तो तुम मुझे अपने भाई के बारे में बता दोगी। तो लिन कहती है कि चलो ठीक है। तो वो भी अपने भाई को कॉल कर लेती है, उसे कहने लगती है कि कल क्या तुम फ्री हो, घर पर होगे। तो वो कहता है कि हाँ। तो लिन भी उसे कह देती है कि मैं घर पर आ रही हूँ। कुशाओ इतना खुश हो जाती है कि लिन उसकी इतनी हेल्प कर रही है। अब नेक्स्ट डे लिन भी फू के घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उसका अच्छे से वेलकम करती है। तभी वो अपनी स्टेप मॉम को अपनी मॉम का गिफ्ट देने लगते, कहने लगते कि ये मॉम ने दिया है क्योंकि
आपने उनकी हेल्प की। वो कहने लगते कि ये फैमिली वाली बात है, इतना ज्यादा पोलाइट होने की क्या जरूरत थी। इतने में वो अपने भाई को ढूंढ रही होती है तो उसका भाई भी रूम से बाहर आकर लिन को देखकर खुश हो रहा होता है। फिर दोनों बहन भाई बातें करने लगते हैं जिसमें लिन गुशाओ का नाम लेती है, पर उसका भाई तो गुशाओ के नाम से ही चिढ़ा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लिन उसके बारे में बात करे। अब लिन भी बात पता लेते हैं, कहने लगते है कि क्यों ना हम घूमने के लिए चलें। तो उसका भाई भी सोच समझ के कह देता है कि हाँ ठीक है, हम घूमने के लिए चलेंगे। अब दोनों खाना खाने के लिए बाहर आ जाते हैं जहाँ पर फू की मॉम भी फू को कॉफी बनाने के लिए भेज देती है और खुद भी किचन में सामान लेने के लिए पहुँच जाती है। अब उन दोनों के जाने के बाद लिन अपने डैड से बात करने लगती है। अपने डैड से कहती है कि क्या आपके साथ मैं अकेले में बात कर सकती हूँ। तो उसके डैड भी उसी के रूम में ले जाते हैं। कहने लगते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने तुम्हारे रूम को चेंज नहीं किया बल्कि तुम्हारे लिए वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। तो लिन उन्हें बताने लगती है कि डैड मॉम आपको थैंक्स कह रही थी। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि अभी भी तुम्हारी मॉम वैसी है कि थैंक्स कह देती है। लिन कहती है कि मॉम ने और भी बातें कही थी। अब उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम ये मेरा बैंक कार्ड ले लो। लिन तुमसे नहीं ले रही होती पर वो कहने लगते हैं कि ये मेरा प्राइवेट है, तुम जितने चाहे पैसे यूज कर सकती हो। और ये भी सॉरी करने लगते हैं कि पहले मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था और वैसा मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। पर लिन कहते हैं कि नहीं डैड ऐसी कोई भी बात नहीं, और फ्यूचर में मुझे अगर पैसों की जरूरत हुई तो मैं आपसे ले लूंगी। तो डैड कहते हैं कि जो भी तुम्हें जरूरत हो ना मुझे सबसे पहले बताना, मैं तुम्हारे लिए अरेंज करके छोड़ूंगा। इतने में उनको बाहर से खाने पर आने की आवाज आ जाती है और हमें सॉन्ग दिखाया जाता है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड्स को डिनर करवाया था। वो तो काफी खुश थी और थैंक्स भी कह रही थी। बट उनके हॉस्टल जाने के बाद शाओ सॉन्ग से कहने लगती है कि तुमने इतने पैसे लगा दिए। तो वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो ग्रुप वाला टेबल था तो वहाँ पर मेरे पैसे कम लगे हैं। तो वो उसके मोबाइल से देखने लगती है कि कितने पैसे लगे। तो वो कहती है कि मैं पैसे वापस कर दूंगी। पर सॉन्ग कहता है कि तुम्हें पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब भी मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मुझे कॉफी पिला देना करना। शाओ भी इस बात से खुश हो जाती है। जब वो वापस अपने डॉर्म के रूम में आती है तो उसकी फ्रेंड्स तो कह रही होती है कि हम वहाँ पर कब से जाने का सोच रहे थे पर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे। वो तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का थैंक्स जिसने हमें वहाँ का खाना खिला दिया। तो वो कहने लगती है कि वो ग्रुप टेबल था जहाँ पर पैसे कम लगे। उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि मैंने तो उस रेस्टोरेंट के बारे में काफी सर्च कर रखी है पर ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद उसे हो जाता है कि सॉन्ग ने क्या उसे झूठ बोला। तो वो रेस्टोरेंट में कॉल करके टेबल नंबर 10 के बारे में पूछती है कि उन्होंने कितना बिल दिया था। वो जो बिल बताते हैं वो ये मैसेज सॉन्ग को भी करती है और सॉन्ग उसे ये मैसेज देखने के बाद कॉल करता है। कहने लगता है कि मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि मैं तुमसे झूठ बोलूं। शॉ ने तो उसे ये भी कहा था कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके तुम्हारे पैसे तो मैं वापस दूंगी, पर सॉन्ग इस बात से मना कर रहा होता। शॉ कहते हैं कि हमने प्रॉमिस किया था ना कि हम पैसे हाफ हाफ करेंगे, तो अब तुम्हें मेरे पैसों को एक्सेप्ट करना होगा। वो इस बात पर चुप हो जाता है और शॉ भी कॉल कट कर देती है। अब सॉन्ग इस बात के बाद आकर शन के पास बैठा होता है। उसे कह रहा होता है कि उसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, वो मुझ पर चीख और चिल्ला भी तो सकती थी ना। पर शन कहता है कि अगर तुमने उसको गर्लफ्रेंड बनाई रखना है ना तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलो, जैसा वो कहते ना कि वैसा करो, ना कि उससे झूठ बोलो। हॉस्टल रूम में लिन दिखाई जाती है जो अच्छी सी जगह ढूंढ रही होती है क्योंकि उसने शन के साथ घूमने के लिए जाना था। गुशाओ आकर उसको इस तरह देखकर काफी अच्छी अच्छी जगह सजेस्ट करने लगती है। उसकी बातों को सुनने के बाद वो कहने लगती है कि क्यों ना उसे सरप्राइज दिया जाए। तो वो कहती है कि क्या मतलब। तो वो उसके सामने ही फू को मैसेज कर देती है कि कल ही हम घूमने के लिए जाएंगे। ये देखकर गुशाओ का खुश हो जाती है और नेक्स्ट डे जहाँ पर फू लिन का वेट कर रहा होता है वहाँ पर गुशाओ पहुँच जाती है। गुशाओ को देखकर वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहती है कि मैं भी यहाँ पर घूमने के लिए आई थी, अगर तुम अकेले हो तो हम साथ में चलते हैं। अभी फू कुछ कहता है, इतने में लिन का मैसेज आ जाता है जो उसे कह रही होती है कि मुझे काम आ गया था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम अकेले ही वहाँ पर एंजॉय करना। अब वो ये मैसेज देखने के बाद जाने तो लगता है पर गुशाओ को फिर भी मुंह नहीं लगा रहा होता। गुशाओ खुद ही उसकी अटेंशन लेने की ट्राई कर रही होती है। इधर लिन और शैन दिखाया जाता है जो दोनों घूमने के लिए आए थे, बट उन्हें जिस होटल में रहना होता है वहाँ से पता लगता है कि वो होटल तो फुल हो चुका है। पर वो होटल वाला बताता है कि हमारे पास बाहर एक टेंट है, आप लोग वहाँ पर रह सकते हो, वो मैं आपको फ्री में दूंगा। अब दोनों को एक ही टेंट मिल रहा था, इससे दोनों ही नर्वस हुए होते हैं। इधर गुशाओ जो फू की अटेंशन ले रही थी वो अपना हाथ आगे करती है कि फू उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर लेकर जाएगा, पर फू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वो तो अपने बैग की दूसरी साइड उसे दे देता है कि इसे पकड़ो, दूसरी साइड से मैं पकड़ता हूँ, फिर हम दोनों ऊपर जाएंगे। अब ऊपर पहुँचते हुए गुशाओ कहती है कि मेरी टांगे थक चुकी हैं। इतना ही कहती तो आगे एक शॉप देखकर जल्दी से भागने लगती है। देखकर फू कहने लगता है कि अभी तो इसकी टांगे थक गई थी। वो लव लॉक्स होते हैं जिन्हें गुशाओ बाय कर लेती है और एक फू को देती है। अब दोनों उस पर अपने अपने विशेष लिखते हैं। उस लॉक को पहले तो फू लगा देता है। अब गुशाओ ने उसके साथ ही लॉक लगाना था, इसलिए वो फू से कहने लगते हैं कि मैं ऐसे खाली पेट ऊपर नहीं जा सकती, यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है वहीं पर खाना खा लेते हैं। ये बात सुनकर फू कहने लगता है कि यही रेस्टोरेंट मैंने रिजर्व करवाया हुआ था। तो वह कहने लगती है कि थैंक्स, तुमने मुझे इन्वाइट किया। ये बात सुनकर फू तो वहाँ से चला जाता। फू के जाने के बाद वो उसके लॉक के साथ ही अपना लॉक लगा देती है। इधर लिन और शैन दिखाए जाते हैं जो दोनों टेंट देखने के लिए पहुँच आते हैं। काफी छोटी सी जगह थी। ये देखकर शैन कहने लगता है कि मैं कोई और होटल ढूंढ लूंगा रात में रहने के लिए। पर लिन कहती है कि क्या हुआ, हम रात में साथ में सो जाएंगे ना। अब ये बात कहने के बाद लिन खुद ही सोच रही होती है कि
उसने क्या बोल दिया। बट वो शन से कहने लगती है कि चलो हम एंजॉय करते हैं ना, तो दोनों साथ में काफी एंजॉय करने लगते हैं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।